हाँ तो भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। उसमें अपन एचसीएफ के क्या है बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं और उन पे क्वेश्चंस की कार्रवाई बिठा रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस वाली कार्रवाई को ही क्या है अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे 15-20 के अराउंड। तो कहाँ भाग रहा है ये? अपन ने कर लिया था। इस पे आ जाओ, ये ट्राई करो और बोलो फटाफट आंसर। कल ऐसे 2-1 सवाल करे थे लास्ट में। कल हमने सीखा था कि अच्छी अपन को दे रखा हो तो संख्याएं कैसे अपन डिफाइन करते हैं। तो संख्याएं डिफाइन करना एचसीएफ से हमने सीख रखा है, उसका यूज करिए। फटाफट करो ट्राई। क्या बोला है? 2 संख्याएं, उनका एचसीएफ कितना है? 23। संख्याओं का एचसीएफ यदि 23 है तो महाराज आप संख्याएं क्या बताएंगे? 23x और 23y। और एक्स वाई के बारे में क्या चर्चाएं हैं? एक्स वाई दोनों क्या होने चाहिए? कोप्राइम। एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ये दोनों असहभाज्य होने चाहिए। अब क्या कह रखा है? संख्याएं 23x 23y संख्याओं का गुणा दे रखा है। कल जो क्वेश्चंस किए उनमें क्या था? जोड़ दे रखा था। यहां बोला गुणा। करिए गुणा भाई साहब। 23x इंटू 23y इज इक्वल टू 55545। आप बताओ एक्स वाई के बारे में क्या कहेंगे आप? इस संख्या को किससे डिवाइड करोगे? 23 इंटू 23 से। अब भैया बात यह है कि 23 से डिवाइड करना है। अब जिनको 23 का पहाड़ा आता है, 23 की टेबल आती है, उनको तकलीफ नहीं होगी। बाकी इसको लेकर क्या है, तकलीफ में आने वाले हैं। 23 से डिवाइड करो। देखो पहले अपन डिवाइड करते हैं, 2 बार डिवाइड हो 46। क्या बचेगा? 95 आएगा। 95 को 23 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 23 चौक 92 होता है। 4 बार डिवाइड होगा, 3 बचेगा 34। फिर ये 1 बार डिवाइड हो जाएगा, 11 बच जाएगा। 11 के आगे 5 है तो 115 बनेगा। 115 को 23 से डिवाइड करोगे तो 5 बार, यानी इससे काटते ही 2415 आ गया। और 2415 को वापस एक बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूं उतारने के लिहाज से, बाकी आप यही भाग दे सकते हो। इसमें भाग लगाओगे कितना आएगा? 1। फिर 1 को उतारेंगे, भाग नहीं जा पाएगा, 0। और 111 के आगे फिर 5 आ गए तो 5 बार फिर भाग चला जाएगा। यानी x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ गई? 105 आ गई। अब संख्याएं किस पे डिपेंड करेंगी? x और y की पॉसिबिलिटीज पे। संख्याएं 23x और 23y है, इनके जोड़े पूछे हैं जो x y पे डिपेंड करेंगे। x y 105। 105 कैसे कैसे बना सकते हो? 1 इंटू 105, 2 से डिवाइड होता नहीं। 3 इंटू 35, 4 से नहीं होता। 5 इंटू 21, 6 से नहीं होता। 7 इंटू 15। फिर उसके बाद 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13 की से नहीं होता। वापस करोगे तो क्या आएगा? 15 इंटू 7। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिपीट हो गया। अब एक्स वाई के बारे में कंडीशन क्या थी? कोप्राइम होने चाहिए। आप बताइए यहाँ पे क्या 1 और 105 कोप्राइम है? 1 में और 105 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो चलेगा। 3 और 35 में भी कुछ कॉमन नहीं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो एक्स वाई को लेकर 4 पेयर बन पा रहे हैं। हम क्या बोल देंगे भैया? ऐसे 4 जोड़े क्या है? संभव हो जाएंगे। संख्याएं पूछी नहीं है, जोड़े आप सिर्फ यहां से ही क्या कर सकते हो? बता सकते हो। इस सवाल में बेसिकली क्या है, काम की जो ज्यादा चीज है वो ये है कि यहां से आप ये देखो, यदि टेबल याद होगी तो कैलकुलेशन क्या होगी? अच्छी होगी। टेबल याद नहीं है तो ये कोई फिर आपका बेसिक अच्छा भी है तो भी क्या काम का। तो टेबल्स पे पहले अच्छे से काम कर लो। 30 तक की टेबल रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई भी क्या, ऐसे कि रेंडमली कहीं आपको यूज करना पड़े तो रेंडमली। कई बार बच्चे याद तो करते हैं, वो फ्लो में याद कर लेते हैं। 23 से कम 23, 23 2 46, 23 3 69, 69। अब यदि फ्लो में बोल के देखना पड़ेगा तो बहुत टाइम जाता है। आपको रेंडमली ऐसा होना चाहिए जैसे अपने 10 तक की टेबल से याद है ना, 4 3 12, ऐसे जुबान पे याद हो। 7 5 जा 35, 9 8 जा 72। तो ये स्विचिंग होनी चाहिए। जुबान पे 30 तक याद होंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक दिन में होंगे भी नहीं, 10 एक दिन तक आप इनको क्या है
थोड़ा सा कोशिश करो एकांत में, जब भी बोलने का मौका मिले तो 1-2 बार सुबह शाम बोल लो, 10 दिन में बिल्कुल टकाटक सेट हो जाएंगे। और फिर जब आप कैलकुलेशन में काम में लेते जाओगे तो उनका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए इस पे आइए, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा हल्की सी वेरिएशन डाली है। 3 अंकों की 2 संख्या है, 3 डिजिट्स के 2 नंबर हैं, उनका HCF है 29 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 30276। तो संख्याएं हमें क्या करनी है, बतानी है। आप बताइए, संख्याओं का HCF यदि 29 है तो संख्याएं डिफाइन करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। संख्याएं हम क्या बोल देंगे सीधे ही, 29x और 29y। एक्स वाई के चर्चे रेगुलर हमेशा की तरह कोप्राइम। अब बोलो इनका गुणा, 29x इंटू 29y कितना है 30276। पहले तो 29 से काटिए आप, एक बार कटेगा 1 के बाद 2 उतारिए, 12 में भाग जाता नहीं तो 0 लेंगे, 7 लेते 127। अब तुम बात 29 गुणा 4 116 होता है, तो 11 बच जाएगा। यहां तो 4 आ गया, 11 बच गया, 11 का आगे फिर 6, फिर 29 गुणा 4 116, 1 कट गया। फिर दोबारा 29 से क्या करो, काटो, 29 3 क्या होता है 87 होता है। 87 यदि आप इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा 17, 17 के आगे 4 174 को जो आप 29 से डिवाइड करते हो तो टेबल याद है तो आपको सीधा 36 नजर आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 36। तो ये फिर बोल रहा है कि टेबल इंपॉर्टेंट है, भले ही कंसेप्ट ठीक है लेकिन उसके बाद भी क्या है, टेबल काम की है। एक्स वाई 36 है, 36 कैसे कैसे बना सकते हो, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, उसके बाद रिपीट होने लग जाएंगे। तो 36 बनाने के 5 तरीके हैं, लेकिन हमें तो क्या पूछा है, एक्स वाई के बारे में बोल रखा है कोप्राइम होने चाहिए। तो ये 2 और 18 में 2 कॉमन है, 3 और 12 में कॉमन है, 6 ये पूरा ही कॉमन है। यदि पेयर पूछता पिछले क्वेश्चन की तरह तो हम क्या बोल देते, सिर्फ कितने पेयर बनते, 2 पेयर बनते। यदि पिछले क्वेश्चन की तरह पूछता कि कितने पेयर बनेंगे तो हम बोलते 2 पेयर। लेकिन यहां पेयर नहीं पूछा, यहां बोला 3 डिजिट्स के 2 नंबर है, वो नंबर्स आपको बताने हैं। तो नंबर्स तो भैया कैसे होंगे, नंबर्स तो होंगे 29x और 29y, ये होंगे अपने 2 नंबर। अब यदि x की वैल्यू 1 लोगे तो ये 36 लेना पड़ेगा y। तो एक संख्या 29 इंटू 1 होगी तो दूसरी संख्या 29 इंटू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। यानी एक संख्या 29 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी 1044। ये एक पेयर है, इस पेयर का HCF 29 आएगा, गुणा करोगे तो इतना आएगा। लेकिन इसमें बोला कि संख्या 3 डिजिट की होनी चाहिए, ये तो भैया 3 डिजिट की है ही नहीं, ये 2 डिजिट में है, ये 4 डिजिट में है। तो ये पेयर अब यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को काम में लेंगे। तो x की वैल्यू क्या लोगे, क्या लोगे 29 इंटू 4 और ये 29 इंटू 9, 29 गुणा 4 116, 29 इंटू 9 261। ये अपनी 2 संख्या है, दोनों 3 डिजिट में है, तो ये अपना बी अपना इस सवाल का आंसर बन जाएगा। इसको फटाफट उतारिए और हमारे अगले सवाल पे प्रस्थान करिए। HCF बताना है, व्हाट इज द HCF ऑफ 23 की पावर। इसमें भाई साहब थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहां पे ये पावर थोड़ी ऊपर ज्यादा चढ़ गई। ये 23 की पावर 2024 प्लस 1 है ना, इसको कर दो 23 की पावर 2024 माइनस 1। यहां भी ये 23 नीचे 23 है, बेस है 23। तो 2 संख्या अपन को दे दी, 23 की पावर 2024 प्लस 1, 23 की पावर 2024 माइनस 1। संख्याएं जरूर दिखने में बड़ी बड़ी हैं लेकिन इमोशनल नहीं होना है, धड़कनों पे थोड़ा सा काबू रखना है, भरोसा रखना है। HCF की बेसिक डेफिनेशन जो है उसका यूज करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। देखो यदि अपन इनका मान निकाले तो मान तो भैया बहुत ही ज्यादा बड़ा और अपने बस का भी नहीं है। आप 23 की पावर 2024 थोड़ा ना निकाल सकते हो, तो मान नहीं निकालना, थोड़ा सा हमें सोचना है यहां से। इनका HCF चाहिए। HCF के बारे में हम एक चीज जानते हैं, पहले तो HCF संख्याओं का जो HCF होता है वो क्या होता है, संख्याओं के अंतर का कोई ना कोई फैक्टर होता है। अपन पढ़ते आ रहे हैं, 2 दिन से काम में लेते आ रहे हैं कि संख्याओं का HCF होगा वो उनके डिफरेंस का कोई ना कोई गुणनखंड होता है। तो आप इनका डिफरेंस लीजिए, गौर करिए, इनका डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे। देखो ये 23 की पावर 2024, ये उससे 1 ज्यादा ये 1 कम, तो इनका अंतर तो तुम्हें दिख रहा है ना, कितना अंतर है 2 का।
इनमें 2 का अंतर है, तो HCF जो होगा वो क्या होगा, 2 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। HCF जो होगा वो 2 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब 2 के फैक्टर हैं कौन कौन, एक तो 2 है, एक कौन है, 1। 2 के 2 ही फैक्टर है, या तो 2 या 1। तो HCF या तो 2 होना है या 1 होना है, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे, या तो HCF 2 होगा या 1 होगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, इस संख्या पे गौर करो, ये 23 की पावर 2024 23 की पावर 2024 ये कैसी संख्या है आप बताइए, ओड है या इवन है? ये विषम संख्या है, विषम संख्या पे कितनी भी घात चढ़ा दो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। और ओड नंबर में आप 1 जो ही ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इवन। ये संख्या कैसी हो जाएगी, इवन। और ये इवन है तो इसमें 2 का भाग क्या चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। और ये इवन है तो इनमें 2 का अंतर है, ये भी ऐसे ही क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, क्योंकि ये ओड बननी है, ओड -1 करोगे तो ये इवन। तो ये दोनों नंबर्स इवन हैं, दोनों इवन नंबर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं इनमें क्या जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि 2 का भाग जा रहा है तो क्या कह देंगे अपन, इन संख्याओं का HCF कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्या किया आपने, वापस देख लो, संख्याओं का अंतर लिया, इनका अंतर लिया 2। हम ये जानते हैं कि संख्याओं का HCF जो है वो क्या होता है, संख्याओं के अंतर का, डिफरेंस का कोई ना कोई गुणनखंड या फैक्टर होता है। तो इनका अंतर 2 आ गया तो हम क्या कहेंगे, HCF क्या होगा, 2 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 2 या 1। तो या तो HCF 2 होना है या फिर क्या होना है, 1 होना है। अब संख्याओं पे वापस गए, अपन नजर डाली, ये संख्या क्या है 23। 23 पे कितनी पावर चढ़ा दो रिजल्ट हमेशा ओड ही आएगा। और ओड में आपने 1 ऐड कर रखा है, तो ओड में विषम संख्या में 1 जो जोड़ोगे आप तो परिणाम कैसा आएगा, सम। ओड मतलब विषम, ये सम, ये ओड है, ओड की कोई पावर ओड रहेगी, 1 घटाते क्या बन गया, इवन। तो दोनों संख्या इवन है, सम संख्याएं होगी दोनों, और दोनों सम है तो 2 का भाग जा रहा है, तो HCF क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसको उतारिए और अगला सेम डिट्टो सवाल है, इसका फटाफट बिना त्रुटि के बिना गलती के आप जवाब दीजिए। ये हर बंदे का सही होना चाहिए। यदि ये सवाल आप सही नहीं करते हो तो इसका मतलब आप दिमाग को काम में लेते ही नहीं हो, आप खाली आंखें कॉपी पेन लेके क्लास में बैठे हो। क्या बोलोगे, HCF चाहिए तो हम लेंगे क्या, इनका अंतर। अंतर कितना भैया, 2 का डिफरेंस होगा। कोई घने गरीब है वो घटा के भी देखोगे तो भी वैसे 111 + 1 - 108 की पावर 111 - 1। तो ये क्या होगा, -108 की पावर 111 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 108 की पावर 111 + 1 है, तो ये तो कट जाएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2। या सीधा ही देख लो, यही तो संख्या है, इसमें 1 जोड़ रखा है और इसी में से 1 घटा रखा है, तो अंतर कितना है, 2। तो HCF क्या होगा, HCF होगा भैया या तो 2 या 1, अंतर का कोई ना कोई फैक्टर होगा। HCF या 2 होगा या फिर 1 होगा। अब जरा गौर करो, ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, इवन है, 108 इवन है, 108 के ऊपर कोई भी पावर चढ़ाओ रिजल्ट हमेशा इवन रहेगा। और सम संख्या में जो ही अपन 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, विषम, ओड। तो ये जो संख्या है पूरी, ये पूरी संख्या कैसी है, विषम संख्या है। विषम है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो हम क्या कहेंगे भैया, फिर तो इसका HCF क्या होना है, 1 ही होना है। और 1 में चेक कर ले, यदि इसमें चला गया, इसमें नहीं गया तो ये इससे 2 एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी क्या है, 2 का भाग फिर नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम है तो ये अगली भी क्या होगी, विषम ही होगी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 1। इसको उतारो और अगले पे आ जाओ। क्वेश्चंस को क्या है, तुम्हें साथ साथ उतारते चलना है। उतारने का फायदा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब अपन क्या इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या वीडियो नहीं देखना है, वीडियो बस ठीक है पहली बार में एक बार देखो, उसके बाद क्या है, कॉपी है वो अपना काम करेगी। कॉपी जैसे अब मान लो 1 घंटे की क्लास है, अब दोबारा कहीं वीडियो यदि आप स्पीड भी बढ़ाते हो तो भी एटलीस्ट 40 मिनट तो 1 घंटे की क्लास को कवर करने में चाहिए। लेकिन यदि हमने कॉपी में लिख रखा है तो क्लास में कितने 12-15 क्वेश्चन जो दिन के होते हैं उनको तुम 15 मिनट में ट्राई कर सकते हो, यदि एक बार आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो वीडियो पे तभी जाना है, चलो कोई कंसेप्ट चूक गए, फिर से स्किप हो गया, तब बस आप वापस से समझने के लिए देख सकते हो। और वो भी जरूरत तब पड़ती है जब आपने कहीं कॉपी में चीजों को अच्छे से नोट डाउन नहीं किया है, वरना आपकी कॉपी क्या है, वीडियो की तरह ही मुंह बोलती है। चलिए इस पे आइए, ये थोड़ा सा और
वो पिछले क्वेश्चन का लेवल अपन ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। 106 की पावर कितनी है, 1335। इसमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा आपके। 1335 माइनस 16, तो हम क्या करेंगे भैया, वही अंतर वाली बात करेंगे। इनका अंतर लेंगे। अंतर आप बता सकते हो कितना है, इस संख्या से ये 14 ज्यादा, ये 16 कम है, तो इनका अंतर कितना बोल दोगे, 30। इसमें से घटाओगे तो ये तो कट जाएगा और 14 प्लस 16 30 बन जाएगा। अंतर आ गया 30। तो HCF क्या होगा, HCF होगा 30 का कोई फैक्टर होगा, है ना। अब 30 के तो बहुत सारे फैक्टर है ना, 30 के कैसे, या तो सारे फैक्टर्स आप 1 बाय 1 ट्राई करो। तो वहां तो 2 था तो जल्दी हो गया। तो अब 30 के फैक्टर्स को ट्राई करने के लिए आप 30 के टुकड़े कर दो। 30 किससे मिलके बना हुआ है, 3 से और 10 से मिलके बना हुआ है। यदि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 10 से डिवाइड हो रही है, ये डिविजिबिलिटी आप जानते हो ना। यदि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो निश्चित ही वो किससे डिवाइड होगा, फिर 30 से डिवाइड होगा। तो अपन देख लेते हैं। 10 के लिए वापस आगे 2 और 5 में ब्रेक कर सकते हो आप। तो पहले एक बार देखते हैं क्या ये 3 और 10 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो पहले 10 के लिए चलते हैं अपन, क्या ये संख्या 10 से डिवाइड हो रही है। तो आप हल्का सा, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन लॉजिकली थोड़ा सा क्या है, डेवलप्ड क्वेश्चन हो गया, विकसित लेवल का सवाल है ये HCF से बाहर जाके थोड़ा सा नंबर सिस्टम में भी चला गया, है ना। इस संख्या का मैं आपसे पूछूं इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। इकाई अंक आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप 6 पे कोई भी पावर चढ़ा दो, 6 की पावर 1 क्या होती है 6, 6 की पावर 2 क्या होती है 36, 6 की पावर 3 क्या होती है 216। लास्ट में 6 है, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट तो कितनी आती है, 6 ही आती है। तो यहां यूनिट डिजिट 6 है, यहां यूनिट डिजिट कितनी है 4, और आप इनको जोड़ोगे 6 और 4 10 का 0। इसका यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई साहब, 0 आ गया। इस संख्या के लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है 0, और जिसका लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा उसमें 10 का भाग क्या चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। और इसमें जा रहा है तो ये तो इससे 30 का ही तो अंतर लेके बैठा है, इसमें भाग जाता है 30 में 10 का भाग जाता है, तो इसमें भी क्या होगा, जाएगा ही जाएगा। या यूं देख लो, इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका भी 6 दिख रहा है, 6 माइनस 6 करोगे तो इकाई अंक कितना आना है 0, 0 इकाई अंक है, तो 10 का भाग क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि 10 का भाग तो क्या हो रहा है, पूरा पूरा जा रहा है इन दोनों संख्याओं में। लेकिन 10 का जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि हाँ 10 ही क्या हो गया एलसीएम। अभी अपन को 3 भी देखना है, क्या इसमें 3 का भाग भी जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब ये करने के लिए, 3 से डिवाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। 106 की पावर 1335 प्लस 14, इसको मैं 3 से डिवाइड करना चाह रहा हूं। तो आपने शेषफल प्रमेय नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा है नंबर सिस्टम में, कि 3 से भाग देके रिमाइंडर निकालने के लिए आप एक काम करिए, इसमें 3 का भाग लगाओ, 106 में 3 का भाग लगाओ, क्या बचेगा 105 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, यहां बचेगा 1, और 1 की पावर 1335 करोगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1। इसमें तो 3 का भाग लगाए तो 1 बचा, इसमें भाग लगाएंगे तो 3 का क्या बचेगा 2। ये संख्या प्लस में है, यहां 1 बच रहा है, यहां 2 बच रहा है, तो आप रिमाइंडर्स को जोड़ दो 3, और 3 को दोबारा 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमें यह पता लग गया कि इस संख्या में 3 का भाग भी क्या जा रहा है, पूरा पूरा। 10 का जा ही रहा है, 10 का भाग जा ही रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, और जिस संख्या में 10 का और 3 का जा रहा है उसके अंदर 30 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा। तो HCF 30 का कोई फैक्टर होना था, हमने 30 को ट्राई कर लिया कि 30 का भाग क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो 30 ही अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मान लो ये होता कि 10 का भाग तो चला गया, 3 का नहीं जाता, तो हम क्या बोल देते कि भैया 3 तो नहीं आएगा, 10 कॉमन है तो 10 HCF बन जाएगा। यहां दोनों का चला गया, 3 का भी 10 का भी, तो HCF क्या बन गया अपना 30। इसको अच्छे से उतार लो, ये साथ में यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट का अपन ने यूज किया है 10 से चेक करने के लिए, और 3 के लिए मैंने क्या लगाई है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यदि किसी ने नहीं पढ़ रखी तो देख लो। आप क्या कर रहे हैं, अपन 106 को बेस को 3 से डिवाइड करो, क्या बचेगा 1 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दो 1335, तो कितना बच जाएगा 1 ही बच जाएगा। 14 में 3 का भाग लगाओ, क्या बचेगा 2, और इन रिमाइंडर्स को ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा 0, अपना आंसर हो जाएगा।
फिर भी यदि किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो नंबर सिस्टम में क्या कि जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाना, उसमें रिमाइंडर थ्योरम की पहले 5 या 7 मिनट की क्लास ले लेना। वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम की 4 क्लास डाल रखी हैं, वो 4 घंटे का मेटा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना। आप पहले 5 से 10 मिनट का देख लोगे, उतने में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, और पढ़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए इसको उतारिए और अगले सवाल पे अपन चलते हैं। अगले में क्या कहा अपन को, 73 की पावर 40 माइनस 18 और 73 की पावर 40 प्लस 24, इनका HCF क्या होगा। तो लॉजिक अपना वही रहेगा, HCF के लिए क्या लेंगे, हम लेंगे महाराज इनका अंतर। इनका अंतर बोलो कितना आएगा, ये 24 ज्यादा है, ये 18 कम है, तो कितना 42 आएगा। तो HCF के लिए क्या बोलोगे, HCF 42 का कोई फैक्टर होगा। HCF क्या होगा, 42 का कोई फैक्टर होगा। अब जरा 42 के टुकड़े देख लो, 42 क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा, है ना, ये होता है ना। 42 के टुकड़े 2 3 7 होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टुकड़े 42 के क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं। देखो कल अपन कर रहे थे कि मैंने पहले 42 से डिवाइड करके चेक कर रहे थे, फिर 21 से, फिर 14 से, फिर 7 से, यूं चल रहे थे अपन। क्यों, क्योंकि वहां अपन को डायरेक्ट संख्याएं पता होती थी कि भाई 212 218, तो डायरेक्ट किसी संख्या से डिवाइड करके देख सकते थे अपन। यहाँ इन संख्याओं को डायरेक्ट 42 से डिवाइड करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, तो हम इसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे, और छोटे संख्याओं से डिवाइड करना कंपैरेटिवली आसान है, और उसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना भी थोड़ा क्या है, आसान है। तो हमें ये पता लगा कि भैया जो HCF होगा वो 42 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। 42 बना है किससे, 2 3 और 7 से। अब जरा थोड़ी गौर से देखो, 1 बाई 1 2 3 7 तीनों को चेक करते हैं, क्या 2 का भाग इस संख्या में जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, 18 में तो 2 का भाग जाता है, 18 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसमें 73 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यहां कुछ बचेगा, और कुछ बचेगा तो इस बात की गारंटी होगी कि इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, और 2 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 2% नहीं है, और 2% नहीं है, तो इसका मतलब HCF जो भी आएगा उसमें 2 तो नहीं आएगा, HCF में 2% नहीं होगा। अब चेक करो 3 को, ये देखो क्या किया मैंने, 73 की पावर 40 माइनस 18 को 2 से डिवाइड करके देखते समय ये पता लग गया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहां क्या बचेगा, यदि आप देखोगे भी तो यहां तो 0 बच रहा है, 73 में 2 का भाग लगाओ क्या 1 बचा, 1 की पावर 40 क्या हो जाएगी 1, 1 माइनस 0 क्या 1, तो इसमें 2 का भाग लगाने पे 1 बच रहा है, मतलब 2 का भाग जा ही नहीं रहा और नहीं जा रहा, तो इसका मतलब HCF में 2 एक फैक्टर के रूप में नहीं आएगा। तो ये लगाने की जरूरत नहीं, हमें यहां से ही पता लग रहा है ये सम संख्या, ये विषम संख्या, विषम और सम के अंतर से क्या आएगी संख्या विषम, और इसमें नहीं जाएगा तो इसमें तो वैसे ही नहीं जाना, एक में ट्राई करना है, बाकी में ट्राई भी नहीं करना। 3 को पकड़ो, अब 73 की पावर 40 माइनस 18 को 3 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। देखो 18 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या आएगा 0, 18 पूरा पूरा डिवाइड होता है, 73 को 3 से डिवाइड करो क्या बचेगा 1, 1 की पावर कितनी हो जाएगी 40, 1 की पावर 40 क्या देगी आपको 1, 1 माइनस 0 यानी रिमाइंडर कितना आया 1, इसमें 3 का भाग देने पर भाई साहब क्या बच रहा है 1 बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा ही नहीं रहा। और ये बात आप सीधे भी बोल सकते थे कि इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता, तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। तो 2 और 3 के लिए तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने की इस सवाल में तो जरूरत भी नहीं थी, सीधा देखते ही बोल सकते थे कि इसमें भाग जाता है 2 और 3 दोनों का, लेकिन इसमें नहीं जाता तो पूरे में भी नहीं जाएगा। तो HCF में 3 भी एक फैक्टर के रूप में शामिल नहीं होगा। अब फिर बात आती है 7 की। अब 7 और चेक करना है, यदि 7 होगा तो HCF बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर एक बचना ही बचना है। इस चीज को हम 7 से क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखा हुआ अपना कि भैया इस बेस को डिवाइड करो, 73 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 40। अब 3 की पावर 40 एक क्या बड़ी संख्या है, 3 की पावर 40 का मान सीधा अपन नहीं निकाल सकते, तो 3 की पावर्स में अपन इसको ब्रेक करेंगे। 18 को जब डिवाइड करोगे 7 से तो क्या बच जाएगा 4, यहां रिमाइंडर आ गया 4, यहां देखना है, इसको यूं तोड़ दो, 3 की पावर 39 इंटू 3 की पावर 1,
40 घात को 39 और 1 पावर में तोड़ सकते हैं ना। 3 की पावर 39 क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3 ऊपर 13 इंटू 3 की पावर 1, ये क्या बन गया 27 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 1। अब 7 से डिवाइड करो, 7 गुणा 4 कितना होता है 28 होता है। देखो 28 27 से ज्यादा है तो यहाँ बचेगा क्या माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 13 क्या हो जाएगी -1, 3 में 7 का भाग लगाओ तो 3 ही बच जाएगा, -1 गुणा 3 क्या होगा -3, और -3 और रिमाइंडर थ्योरम की वापस बात कर रहा हूं कि -3 का मतलब क्या है 7 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, 7 में से 3 घटा दो कितना 4, इसको यानी जब डिवाइड किया तो 4 बच रहा है, इसको डिवाइड किया तो भी 4 बच रहा है, बीच में माइनस है, रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी इसके अंदर 7 का भाग क्या चला गया पूरा पूरा चला गया। और भाग यदि पूरा पूरा चला गया तो 2 और 3 तो है नहीं, 7 ही क्या बन जाएगा अपना HCF बन जाएगा। इसको उतार लो। ये जो लॉजिक है ये भाई साहब शुद्ध रिमाइंडर थ्योरम का है। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे पेपर में कभी कभार जो ढंग के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्या है लेवल का क्या है ये सवाल है, क्योंकि इसमें अपन HCF से हटके प्योर नंबर सिस्टम में चले गए। रिमाइंडर थ्योरम का अच्छा खासा यूज हो रखा है। जैसे एक तो रिमाइंडर थ्योरम इस लेवल की है कि एक बच गया, एक पे कोई भी पावर चढ़ा दो काम हो गया, यहां ज्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है अच्छी मेहनत है। और इसके लिए वही रिमाइंडर थ्योरम यानी नंबर सिस्टम आपका ठीक से पढ़ा होना चाहिए। और नंबर सिस्टम पूरा डाल रखा है, पूरी 40 क्लास है, आराम से दिन की 2 क्लास भी ले तो 15 से 20 दिन में आप आराम से कवर उसको कर लोगे। ये उतार लो, अगले सवाल पे अपन चलते हैं। और ये चीज भैया समझ में भी उसी की आई होगी जिन बंदों ने थोड़ा सा क्या नंबर सिस्टम या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी हुई है। यदि फिलहाल आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट रिमाइंडर थ्योरम की जो पहली क्लास है उसका पहला आधा घंटा एक बार देख लो, इन क्वेश्चंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल में क्या बोला, x और x प्लस 108 के में से के कितने मान पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ HCF ऑफ x एंड x प्लस 108। x और x प्लस 108 इनके HCF की क्या बतानी है, पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। अब जरा भैया ध्यान से देखो, इनका जो HCF है वो क्या होना चाहिए, इनका अंतर लो पहले, अंतर कितना है 108, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 108 है। तो क्या कहेंगे हम, इनका HCF जो होगा वो 108 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, HCF का कोई 108 का कोई फैक्टर होगा, कोई गुणनखंड होगा। तो अब भैया x का मान हमें पता ही नहीं है, तो HCF है वो 108 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब आप ये देख लो 108 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, ऐसे ब्रेक करना शुरू कर दो। 1 गुणा 108, 2 इंटू 54, 3 इंटू 36, 4 इंटू 27, 5 इंटू कुछ नहीं, 6 इंटू 18, 7 से नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 इंटू 12, 10 11 से डिवाइड नहीं होता, 12 इंटू 9, जहां रिपीट हो जाए वहीं रुक जाओ। अब आप गिन लो, ये वो संख्याएं हैं जो 108 को पूरा पूरा क्या कर रही है डिवाइड कर रही हैं। तो कितने फैक्टर हो गए देखो 108 के, 1 2 3 4 6 9, मतलब 6, तो ये 6 ही है, 12 फैक्टर्स हैं। तो इन 12 फैक्टर्स में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, तो संभावित मान कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो यहां इस संख्या को अपन ऐसे ब्रेक कर लिया। नंबर सिस्टम में फैक्टर्स काउंट करने का एक तरीका अपन पढ़ रख चुके हैं। 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना होता है, ये 3 होता है। अभाज्य टुकड़े कर दिए। और अब इसके यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या जो आपको बतानी हो, तो महाराज क्या करेंगे, ये जो घाते हैं 2 और 3 प्राइम नंबर्स पे जो पावर लगी हुई है ना, उनको एक एक बढ़ा दो, इस पावर को 1 बढ़ा दो और इस पावर को भी 1 बढ़ा दो। 2 + 1 3, 3 + 1 कितना 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो 108 में 12 संख्याओं का भाग जाता है, यानी 108 के 12 फैक्टर्स हैं। तो यहां
इन संख्याओं का अंतर है 108। इसका मतलब इनका HCF 108 का कोई फैक्टर होगा, और 108 के फैक्टर्स की कितनी वैल्यूज है? 12 वैल्यूज है, 12 फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 12 मान अपने पास यहाँ पे पॉसिबल है। इसको उतार लो। ये फैक्टर्स काउंट करने वाला आगे भी एक आध क्वेश्चन में और चीज काम में आएगी। और एक एग्जांपल देख लो, मान लो एक संख्या 360 आ गई, इसके फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये तो आप शायद करना जानते हैं। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो क्या करना है? ये जो पावर्स आई है इनको गुणा कर दो, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 4, 3, 2, 24। 360 में कुल कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 24 संख्याओं का भाग जाता है। तो ऐसे पावर्स को एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये भी पूरा नंबर सिस्टम में 4-5 क्लास फैक्टर्स पे डाल रखी है, तो वहां से आप ये कवर कर लेना। ये उतार लो और अगले सवाल को एक मौका दे दो। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने जो सीखा है उनसे देखो क्या क्या चीज आपके दिमाग में है, बताओ कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? n क्रमागत संख्याओं का HCF सदैव 1 होगा। HCF ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझते हो ना, क्रमागत, लगातार, जैसे 2 3 4 5 6 ये लगातार संख्या क्रम में आने वाली। तो क्रम में आने वाली कितनी भी संख्याएं हो उनका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे में क्या है, आप थोड़ा सा संख्याएं उठा उठा के देखिए, आपको सवालों के जवाब अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। देखिए मान लो मैं 1 2 3 ही ले लेता हूं, कुछ संख्याएं ले ली। अब बताओ इनमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन नहीं है, तो इनका HCF क्या आएगा? 1। आपने ले ली 4 5 6 और 7, बताओ कुछ कॉमन है क्या? 4 5 6 7 में सब में कॉमन होना चाहिए, वही तो HCF होता है। यूं तो 4 और 6 में 2 दिख ही रहा है, लेकिन 5 और 7 में 2 है ही नहीं, तो इनका HCF भी क्या आ रहा है? 1। कोई बोल दे आपको 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन देखो कोई ऐसी संख्या बताओ कॉमन जो सब में क्या हो, मिल जाए आपको। वो नहीं है ऐसी कोई भी संख्या, और नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इनका HCF भी क्या होगा? 1। तो n है क्या? कितनी भी लगातार संख्याएं आ जाएं, लगातार संख्याएं जब भी आती चली जाएंगी, उनका HCF हमेशा ही क्या होना है? 1 होना है। क्योंकि सिर्फ 2 लगातार संख्याएं भी आप उठाते हो ना, जैसे आपने 14 और 15 भी उठा लिया, तो आप सिर्फ 2 लगातार संख्याओं में पाते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 में ही नहीं है तो आगे तो क्या होगा? फिर इन 2 का ही 1 आएगा, तो आगे कितनी भी संख्या बढ़ा दो वैसे भी क्या है, कोई अलग फैक्टर तो मिलेगा नहीं फिर अपन को। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य वचन है। अगला स्टेटमेंट क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स देखिए भैया 7 और 11, क्या प्राइम नंबर्स के कुछ कभी टुकड़े होते हैं? प्राइम नंबर्स को ब्रेक ही नहीं कर सकते। प्राइम नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है बस, तो इनको ब्रेक नहीं कर सकते, इनमें कोई फैक्टर है ही नहीं खुद के अलावा, तो भैया इनमें फिर कॉमन क्या आएगा? कॉमन 1 जिंदाबाद, HCF 1। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये भी सत्य वचन है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है भैया? 2 संख्याओं का HCF हमेशा उनके अंतर का गुणनखंड होता है। बताओ भैया क्या होता है? ये स्टेटमेंट सुन सुन के कान पक गए होंगे तुम्हारे, हर क्वेश्चन में यही तो लॉजिक काम में ले रहे हैं। तो सत्य वचन, HCF हमेशा संख्याओं के अंतर का कोई ना कोई क्या होगा? फैक्टर होगा। एक क्लास में नोट भी डलवा दिया था आपको पहले। फिर लास्ट वाला, 2 संख्याओं का HCF हमेशा उनके अंतर से छोटा होगा। बताओ अंतर का कोई फैक्टर होना चाहिए, HCF हमेशा अंतर का फैक्टर होता है, तो फैक्टर बताओ छोटा होता है कि बड़ा होता है? फैक्टर बड़ा तो नहीं होता, छोटा हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है। जैसे देखो मैं बोलूं 12 और 24, इनका HCF बताओ, है ना? तो ये संख्या का भाग पहले से ही जा ही रहा है, तो HCF 12 हो जाएगा ना। इनका डिफरेंस भी कितना है? 12 है। तो 12 के फैक्टर्स की बात करो तो 12 खुद भी तो क्या है? फैक्टर होता है ना। तो ऐसे किसी केस में क्या हो सकता है? HCF और अंतर दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिफरेंस भी 30 आया था और HCF भी कितना आ गया था? 30। तो हम ये नहीं कहेंगे कि संख्याओं का HCF उनके अंतर से छोटा होगा,
ये गलत सवाल है। हाँ ये बोल सकते हो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो उनके अंतर के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। संख्याओं का एचसीएफ डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा, तो वो डिफरेंस के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। यहां सिर्फ छोटा बोल रखा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन कौन से पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं? इसका मतलब बी ऑप्शन जिंदाबाद है। चलिए लिखिए और इस सवाल पे आ जाइए। ये सवाल के लिए भाई साहब थोड़ा सा क्या है, आपको वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से चेक करनी पड़ेगी, जल्दबाजी नुकसान करवा सकती है। ऐसे सवाल में क्या है, एग्जाम्पल्स की वैरायटी अपने पास में होनी चाहिए। ये अच्छा सवाल है, इसको आप तो ये मान के चलो आपको 2-1 मिनट देनी है, 2-3 पहली बार कर रहे हो तो 3-4 मिनट तक भी आप रोक सकते हो, जल्दबाजी में आंसर नहीं बोलना है। संख्याएं हैं एचसीएफ एक्स और वाई का एचसीएफ कितना बता दिया, एन। एक संख्या एक्स है, दूसरी वाई है, इनका एचसीएफ क्या है, एन। तो हम ये कह सकते हैं ना, पहली संख्या एन ए होगी तो दूसरी क्या होगी, एन बी। और ए और बी के बारे में क्या बोलोगे, ए और बी को प्राइम है ना, ऐसा कुछ बोलोगे। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप जरा एक बार एग्जांपल्स लेके देखो, मान लो इसको n गुणा 5 और n गुणा क्या ले लूं मैं, 7 ले लूं, ठीक है। 2 संख्याएं ले ली को प्राइम, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जरा देखो हमें क्या बोलना है, पहले स्टेटमेंट x का और x प्लस वाई का एचसीएफ। x क्या है भैया 5n और x प्लस वाई कितना बोलो 5n प्लस 7n, कितना आ जाएगा 12n। आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो n ही कॉमन है, 5 और 12 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया, n आ गया। अब दोनों ये विषम ले रखी हैं, आप कोई सम पेयर भी लेके देख सकते हो, n गुणा 6 और n इंटू एक बार 11 लेके देख लो, 6 और 11 को प्राइम है, तो पहली संख्या 6n, आप x प्लस वाई करोगे तो कितना आएगा 17n। इन दोनों में भी क्या आ रहा है एचसीएफ, n ही आ रहा है। तो क्या कहेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या है भैया, सत्यवचन है। आप जरा सीधा भी जोड़ते, x की वैल्यू क्या आएगी एन ए और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी एन ए प्लस एन बी, तो n कॉमन a प्लस बी। तो देखो n तो दिख ही रहा है एचसीएफ में, तो दिख ही रहा है a और b को प्राइम थे, a और b को प्राइम थे, तो ये को प्राइम नंबर्स में कुछ वैसे ही कॉमन नहीं होता, तो इनके जोड़ में ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा जो a के साथ क्या करेगा, क्लैश करेगा। जैसे 5 और 7 को प्राइम है तो इनका जोड़ क्या बना 12, 12 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, 6 और 11 का टोटल 17, 17 में और 6 में या 17 में और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा अपन को। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कथन है। ऐसे ही आप दूसरे पे जाओगे, जोड़ और अंतर की बात क्या है, लगभग सेम सी है, ऐसे ही आप ट्राई करोगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको क्या नजर आएगा, सही नजर आएगा। आप देख सकते हो y की वैल्यू कितनी है 7n और x माइनस वाई के बारे में इस एग्जांपल से लोगे तो कितना आएगा 2n। 7n और 2n में क्या एचसीएफ कितना दिख रहा है, बोलो क्या बोलेंगे, n ही दिख रहा है। यहां देखोगे y की वैल्यू कितनी है 11n, इनका डिफरेंस कितना है, अंतर बोलिए 17n, सॉरी डिफरेंस बोला, 11 और 6 का डिफरेंस 5n, आपस कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ n ही बन जाएगा। या बेसिक से देखते हो तो y की वैल्यू कितनी है nb और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है a माइनस nb, n कॉमन a माइनस b। इस b में और a माइनस b में कोई फैक्टर नजर कॉमन नहीं आएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सत्यवचन है। आप n की जगह कोई संख्या लेके भी क्या कर सकते हो, कोई संख्या जैसे 3 या 5 7 कुछ कोई एक एचसीएफ मान लो और उसको लेके ट्राई कर सकते हो। पहले दोनों स्टेटमेंट क्या ठीक है। अब भैया तीसरे पे आओ और इस पे आप एग्जांपल्स उठा के क्या करो, ट्राई करो, देखो क्या लग रहा है। इसमें आपके लॉजिक का टेस्ट होगा असली, x प्लस वाई और x माइनस वाई।
इसको मिटा दो, देखो यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक बार, देखिए 5n और 7n। आप देखो x प्लस वाई का मान बोलो, x प्लस वाई कितना होगा बोलो, 12n होगा ना, x माइनस वाई कितना होगा 2n, है ना। x प्लस वाई और x माइनस वाई का HCF कितना आएगा बोलो, 12n और 2n में n तो है ही है, लेकिन 12 और 2 में 2 भी क्या आ रहा है, कॉमन, और 2 यदि n के साथ कॉमन आ रहा है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। x प्लस वाई और x माइनस वाई का HCF n हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभार संजोगवश हो भी सकता है, लेकिन जैसे यहां नहीं हो रहा है n, मान लो ये एग्जांपल होता, और हमें क्या करना है, इसकी सत्यता जांच करनी है कि सही है कि नहीं है, हमेशा सही है कि नहीं है। जो एक बार चीज गलत होगी वो हमेशा सही नहीं है। हो सकता है संजोगवश किसी वैल्यू पे क्या सेट भी हो जाए, लेकिन किसी एक आध वैल्यू पे 2 पे सेट हो गया तो उसको अपन हमेशा सही नहीं मानेंगे। जैसे मान लो ये ऐसा होता, एक को मान लेते अपन 5n, एक को मान लेते 8n, है ना, तो टोटल कितना आता 13n, और इनका डिफरेंस कितना आता 3n। ये x की वैल्यू मानिए, y की वैल्यू मानिए, तो आप बताओ ये x प्लस वाई आता और ये आता x माइनस वाई। अब बताओ ना 13 में और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ गया ना, आ गया। लेकिन ये नहीं है कि एक वैल्यू पे सेट हो गया तो आप इसको सही मान लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी होती है इसको गलत साबित करने की कोशिश करनी है। तो मान लो किसी ने, मैंने ये उठा लिया, किसी ने पहला एग्जांपल ये लिया होता तो उसका मन तो करता कि यार शायद स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, लेकिन ऐसे इमोशनल नहीं होना है। एक एग्जांपल मिलते ही ये ट्रू फॉल्स वाले में 2-3 एग्जांपल क्या करो, ट्राई करो। ये ट्राई किया तो पता लग गया कि भैया n के अलावा भी कोई फैक्टर x प्लस वाई में, x माइनस वाई में मिल सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और तीसरा गलत है तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, वो 1 और 2 सही है ही, तो 2 को लेना ही लेना है, इसमें है नहीं तो वैसे ही आप इस पे टिक मार तो सकते हो। लेकिन देखो चौथे में मजा आएगा आपको, चौथा क्या है, सही है कि गलत है। अब ये तो पता लग गया ऑप्शन से कि चौथा गलत है, लेकिन क्यों है गलत, आप एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए, आपको सही मजा तभी आएगा इस क्वेश्चन का कि हाँ एक ऐसा एग्जाम्पल खुद से ढूंढिए जिसमें आप इसको क्या कर पाए, गलत साबित कर पाए। देखो x और y, इनका HCF में कोई संख्या मान लेता हूं, मान लो HCF क्या मान लिया अपन, इनका 5 मान लिया, है ना, और मान वैल्यू 5 गुणा 7 और 5 गुणा 8, ये क्या कर ली, 2 अपने संख्या ले ली, 5 गुणा 7 और 5 गुणा 8, ये क्या है अपना, क्या बोला है, ये 15 है, सॉरी 35, और ये कितना है 40। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब तुमसे बोल क्या रहा है, यहां HCF कितना मान के चल रहे हैं, 5, n की वैल्यू कितनी है 5 है। देखिए अब 35 और 40 का टोटल x प्लस वाई के बारे में क्या कहोगे, x प्लस वाई कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा, 75, और x इंटू वाई बोलो कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 8, है ना। तो आप जरा गौर करेंगे तो कितना आएगा, ये 1400 हो गया। या टुकड़े यदि सामने करे कराई पड़े हैं तो आप देखो ना, इसमें और इसमें अपन को HCF देखना है, तो 5 तो दिख ही रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसके टुकड़े देखो ये क्या होंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इसमें भी 2 बार 5 आ गया और इसमें भी क्या हो गया, 2 बार 5 आ गया, तो HCF क्या होगा 5 इंटू 5। इसका मतलब सिर्फ HCF n बोलना क्या है, सही नहीं है। इस एग्जाम्पल में क्या n के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर और इंक्लूड हो सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, गलत है तो क्या हो जाएगा अपना ये आंसर। ये एग्जाम्पल क्या कर लेना, आप उतार लेना। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया, कौन क्या एग्जाम्पल, जो इसको क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट करवाने वाला एग्जाम्पल। हो सकता है आपको एक एग्जाम्पल ट्राई करें और वो क्या हो जाए, मतलब जैसे उसकी वैल्यू, वो इसको सही भी वैल्यू ऐसी मैच हो जाए, लेकिन एक सही होने का मतलब सही नहीं होगा। सही वही होता है जो हमेशा सही हो। कभी कभार संजोगवश चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन उनको हम सदा सत्य नहीं बोल सकते। सदा सत्य की क्या कंडीशन है, कभी गलत ना हो। तो इस तरह के सवालों में हमेशा प्रयास ही क्या करना है, गलत करने का प्रयास करना है ना।
गलत करने में आप 1-2 एग्जाम्पल से कामयाब हो गए तो ठीक है, 1-2-3 ट्राई कर लिया तो पता लग जाएगा कि हाँ स्टेटमेंट ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल में क्या बोला है, x² माइनस 7x प्लस 12 और 2x² माइनस 11x प्लस 15 का HCF कितना होगा। तो ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके टुकड़े आप करना जानते होंगे। 2x² माइनस 11x प्लस 15, आपने सुना होगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम आपने ये सुना होगा कि इसके गुणांक x² गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको और 12 को गुणा कर दो तो कितना है गुणा 12। अब आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है, दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनका गुणा करने पर तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और जोड़ घटाव करने पे क्या आए 7 आए, माइनस का 7। जोड़ या घटाव कुछ भी करो, आपको फ्रीडम है। जोड़ घटाव करने पे -7 आए, गुणा करने पे 12 आए। तो आप थोड़ा सा सोचोगे संख्याएं 4 और 3 नजर आ जाएंगी ना। x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12। जो बच्चे बिल्कुल भोले जीव हैं वो यहां से गुणा निकाल लो, गुणा कितना 12 और 12 के टुकड़े कर लो। 12 कैसे कैसे बना सकते हो, गुणा में 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। अब इन टुकड़ों से हमें 7 बनाना। क्या 12 और 1 के जोड़ घटाव से आप 7 बना सकते हो? नहीं बना सकते। 12 और 1 से तो 13 और 11 बना सकते हो ना। 6 और 2 से क्या बना सकते हो, या तो 8 बना सकते हो या 4 बना सकते हो। 3 और 4 से 7 बन सकता है, जोड़ के बन रहा है। दोनों माइनस में ले लिए, x कॉमन लीजिए, क्या आएगा x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन, यहाँ x यहाँ माइनस है, अब ये प्लस आ गया तो बाहर प्लस बनाने के लिए -4 आ जाएगा। यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, कॉमन लीजिए x माइनस 4, यहाँ x माइनस 3। तो इसके टुकड़े तो हो गए, इसके टुकड़े और कर लो। इसके टुकड़े के लिए क्या करेंगे भैया, जोड़ घटाव करने पे तो क्या है 11 आए और गुणा करने पर क्या है 15 गुणा 2 30 बनना चाहिए। तो वैसे तो आपको यदि ध्यान है तो सीधा झट से 6 और 5 आप बोल सकते हो, और नजर नहीं भी आ रहा तो 30 के टुकड़े आप रफ में ऐसे करो, 1 गुणा 30। ये उन लोगों के लिए है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं जानते। बाकी ज्यादा इमोशनल मत हो इसके लिए। 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 5 गुणा 6, ऐसे ही बना सकते हो ना आप 30। तो क्या आप जोड़ घटाव से, इन टुकड़ों के जोड़ घटाव से 30 और 1 से 11 नहीं बना सकते अपन। 15 और 2 से 17 बन सकता है जोड़ने पर, घटाने पे 13। 10 और 3 से 13 बन सकता है 7। 6 और 5 से 11 बन सकता है, बिल्कुल जोड़ के बन जाएगा। तो टुकड़े आ गए 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। क्या कॉमन आएगा इसमें, 2 कॉमन, सॉरी 2x कॉमन लेंगे, इसमें 2 भी है और x भी है इन दोनों में। यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ आएगा 3। इन दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ माइनस है तो -5 ही कर लो। यहाँ तो x रह जाएगा ताकि -5 इंटू एक्स -5x हो जाए। प्लस बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3 लेना पड़ेगा ताकि ये माइनस करके क्या दे, प्लस दे दे। अब x -3 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो x -3 यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2x -5। और अब आप इनको, इनमें नजर आ रहा होगा कि इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है, x -3। तो इन दोनों का HCF क्या बन जाएगा, x -3 बन जाएगा। ये आप नोट कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली टुकड़े करने आने चाहिए। और यदि आप टुकड़े थोड़े से चंट होके कर लेते हो तो आप सीधा यहां से भी जवाब दे सकते हो कि -4 -3 है, x -4 x -3 दो फैक्टर तो ये हो गए। यहाँ 6 5 हो गया तो यहाँ क्या आएगा, x -3 दिख जाएगा, इसमें x -3 दिख जाएगा। x -3 दिख रहा है तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। और कभी कभी आप क्या कर सकते हो, लाइट गई यार, कोई नहीं, मैं तो नहीं दिख रहा लेकिन काम का मैटर है वो दिखाई दे रहा है। तो अब मैं नहीं, मेरी परछाई तुम्हें पढ़ाएगी। देखिए भाई साहब, यहां एक काम और कर सकते हो, हालांकि ये क्या है हमेशा ठीक नहीं है, कभी कभार ये नुकसान करवा सकता है। कोई एक ऐसी बड़ी संख्या सोच लो भाई, 2 3 तो छोटे छोटे, 5 4 5 लेके देखते हैं एक बार। x बराबर 5 लो, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 5 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 5 प्लस 12, तो 25 और 12 37 में 35 घटाओ कितना आएगा, ये तो आया 2, और x की वैल्यू 5 पे ये कितना आएगा, 2 गुणा 5 का स्क्वायर
-11 गुणा 5 प्लस 15, ये 50 माइनस 55 प्लस 15, ये कितना है 10। 2 और 10 का HCF कितना बोलोगे आप? 2 बोलोगे। HCF 2 बोलोगे तो आप ये बताइए कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू इन ऑप्शंस में रख दो आप। x की वैल्यू आप इन ऑप्शंस में रखोगे तो यहाँ 5 रखो, 5 माइनस 4 ये तो 1 उत्तर देगा, ये नहीं काम का। 5 गुणा 2 10 माइनस 5 ये 5 देगा। अपना तो HCF 2 होना चाहिए ना, 5 में से 3 घटाओ 2, ये बिल्कुल सेट हो रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे जब करो तो आप एक आध और ट्राई कर लेना। कभी कभी क्या है, छोटी संख्या अपन ले लेते हैं ना, जैसे यहाँ ये वैल्यू छोटी है, आप 1 या 2 लेते हो तो वैल्यू माइनस में आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करवा सकती है। ऑप्शन ऐसा लो ताकि आप यहाँ रखो भी तो वैल्यू प्लस में आए। ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, HCF बताना है किसका, वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इस बार वेक्टर्स 2 तरीके से आ गए। 15x स्क्वायर प्लस 41xy प्लस 28y स्क्वायर, और उधर है 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 20y स्क्वायर। अब क्या करना है, वही गुणा करो, 15 और 28 को गुणा करो 420, है ना। 2 संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनका जोड़ घटाओ 420 आए और गुणा करने पे गुणा करने पे 420 आए और जोड़ घटाओ पे 41 आए। तो थोड़ा सा ये अभी पाड़े पूड़े याद नहीं है, तुम्हें पाड़े वगैरह याद हो जाएंगे तो 20 और 21 नजर आ जाएगा। तो इसको लिख दो 20xy प्लस 21xy प्लस 28y स्क्वायर। इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, 5x कॉमन, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 20 बनाने के लिए 4y। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बोलो, 7 कॉमन है और y कॉमन है। सॉरी 5 लेंगे तो यहाँ 3 आएगा ना, 3x। 7 कॉमन लेते यहाँ क्या आएगा, 3x प्लस 4y। बोलो 5x प्लस 7y और 3x प्लस 4y। इसके टुकड़े कर लिए, ऐसे ही इसके टुकड़े करो, ये y स्क्वायर है, 20 गुणा 6 120। ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनका गुणा 120 हो, माइनस में, ये प्लस का है माइनस का, तो गुणा 120 हो, जोड़ घटाओ 7 आए। तो आप 15 8 120 होता है ना, तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस 8xy माइनस का क्या कर लो 15xy प्लस 20y स्क्वायर ले सकते हो ना, इससे माइनस 8xy भी बन जाएगा और माइनस में 120 भी बन जाएगा। इन दोनों में बोलो क्या कॉमन आएगा, 2x को आप कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 4y। इनमें क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा माइनस का, और वही क्या बचेगा, सॉरी ये माइनस था यहाँ पे भाई साहब, माइनस 20y स्क्वायर। तो माइनस 5y कॉमन लेते, यहाँ 3x बचा, यहाँ पे कितना प्लस का 4y, तो 3x प्लस 4y है और ये 2x माइनस 5y है। अब इनमें आप जरा गौर करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3x प्लस 5y का क्या बन जाएगा, HCF। ये अपना आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो x y की कोई वैल्यू ले लो। x और y को एक बार एक एक लेके देखो जरा, एक एक लो x और y को, 15 और 41 और 28, 41 और 15 56, 56 और 28 करोगे तो क्या आएगा 84 आ जाएगा, है ना। यहां रखोगे तो ये वैल्यू की चल जाएगी, एक बार देखोगे तो भी 6 माइनस 27 क्या आएगा, माइनस का 21, है ना। वैसे एक बार माइनस को छोड़ो भी तो 84 और 21 का HCF कितना आएगा। अब यहां देखो दिक्कत ये हो जाती है, इसमें HCF कितना आ गया 21, है ना, 21 HCF आ गया इनका। अब 21 कोई सा भी ऑप्शन अपन को इसमें आंसर नहीं देगा, ये 7 5 कितना 12 देगा, ये 7 देगा, ये माइनस का 3 ये 7 दे रहा है ना। तो ऐसे में क्या है, इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो या तो अपन क्या करें, एक एक के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगा के वैल्यू अपन सोचेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू अपन को और मिल भी जाती है। आप वैल्यू चेंज करोगे ना, 2 या 1 लेके करोगे, दोनों को इक्वल ले लिया, अलग अलग लेके देखोगे तो कुछ और संख्या आएंगी और कोई ना कोई सेट भी हो जाएगा। लेकिन फिर इतना करेंगे इतनी देर में तो कोई साल थोड़ी ना लगता है, अपन यहाँ से टुकड़े भी कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है छोटा जुगाड़ अपन करें, वो भी उसकी प्रैक्टिस भी हो, लेकिन बेसिक्स को कभी टाल के नहीं चलना, क्योंकि सारे सवाल जुगाड़ों पे नहीं जाते। अब जैसे अब पिछला कर लिया, कई बच्चे राजी हो गए, हाँ यार क्वेश्चन झट से आ गया, 5 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर आ गया। हर सवाल के साथ ऐसा नहीं होता भैया, यदि 10 सेकंड में सारे सवाल होने लग जाए तो 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 250 सेकंड तुम्हें मिलने चाहिए, 4-5 मिनट में पेपर होना चाहिए मैथ्स का, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
वो 1 मिनट का एवरेज टाइम आपको मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं भाई 10-20 सेकंड में देखते ही आप टिक लगा सकते हो। 4-5 ऐसे भी होते हैं, 4-5 ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 3-3 मिनट में लगते हैं, कुछ आधे मिनट के होते हैं, कुछ 1.5 के, कुछ 1 के। एवरेज 1 मिनट का टाइम अपन को मिलता है और उतने में क्वेश्चंस आप बेसिक से भी आराम से हैंडल कर सकते हो। और जब आप 3-4-5 बार ये एक बार अच्छे से पढ़ा है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको किया है और 3-4 बार इन क्वेश्चंस को वापस खुद से निकाला है, तो आप जो क्वेश्चंस देखते टिक लगाने वाले या मेंटली सोल्व करने वाले हैं ना, वो लेवल आपका भी पहुंच जाएगा। तो इनको अच्छे से पढ़ते रहो। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ते हैं। कल थोड़े से अपन HCF के क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्या है अपन LCM स्टार्ट करेंगे, फिर LCM के क्वेश्चन करेंगे 2-3 दिन सिर्फ LCM के, और देन लास्ट में LCM HCF को कंबाइंड करके इन पे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो पढ़ेंगे। कल मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ समय।